सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्वांट योगी एंड आज हम एक न्यू स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करेंगे जिसका नाम है V20 स्ट्रेटजी। एंड ये स्ट्रेटजी इज़ फ्रॉम विवेक सिंघल, जो कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है एंड इन्वेस्टर भी हैं। एंड इनका ये जो वीडियो है, टू बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, इसके अंदर इन्होंने V20 स्ट्रेटजी और एक कोई और स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करा है। तो मैं V20 स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करूंगा। एंड V20 स्ट्रेटजी के अगर आप रिव्यूज़, मतलब इस वीडियो के नीचे रिव्यूज़ भी देखोगे, बहुत ही अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं। Before I move forward, let me tell you this video is only for education purposes. Backtesting and past performance do not guarantee future results. I am not a SEBI registered analyst, and always do your own research and consult SEBI registered financial advisor for investment decisions. एंड मैंने पर्सनली भी इनका जो ये ऑनलाइन पेड कोर्स है, जो कि इन्होंने बाद में फ्री कर दिया था, ये मैंने देखा हुआ है। तो अगर कोई बिगिनर है तो उसको ज़रूर ये कोर्स कंसिडर करना चाहिए। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी ये। आप मतलब आपको एक तरह से फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है सीखने के लिए, तो अच्छा ही रहेगा। एंड इस स्ट्रेटजी इस क्लास के अंदर ही, मान लो इस क्लास के अंदर ही इन्होंने डिस्कस करा था कि ये स्ट्रेटजी आपको 25% CAGR देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो हम उसके बारे में ही जानेंगे। हम डिटेल में बैक टेस्ट इसका चेक करेंगे कि बैक टेस्ट रिजल्ट के हिसाब से इसकी CAGR कितनी बनती है, एंड जैसा उन्होंने क्लेम करा वैसा है भी कि नहीं। इसके अलावा ये स्ट्रेटजी बिल्कुल प्योरली रूल बेस्ड स्ट्रेटजी है, मतलब मैकेनिकली आपको विद डिसिप्लिन इसको अप्लाई करना है। एंड सारा कुछ, मतलब इवन इसको ऑटोमेट भी करा जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल ही रूल बेस्ड स्ट्रेटजी है। तो हम इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करूंगा जिसका CAGR 40% पोटेंशियल है इन बैक टेस्ट। तो अगर आप इसको वीडियो को लास्ट में ना देखो तो हो सकता है कि आप वो पार्ट को मिस कर दो। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो रूल्स इसके बहुत ही सिंपल हैं एंड अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ट्रेडिंग व्यू में मैंने REC लिमिटेड का चार्ट खोला हुआ है एंड टाइम फ्रेम डेली है, क्योंकि एक ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मार्किंग भी हुई हुई है, नेक्स्ट बाय एट एंड नेक्स्ट सेल एट। तो ये एक इंडिकेटर है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को बस ज्वाइन करना है एंड वहाँ पर आपको ये इंडिकेटर का लिंक भी मिल जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली यूज़ करके सीधा इसके सिग्नल्स देख पाओगे, कहाँ पर बाय करना चाहिए, कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो रूल्स इसके यही हैं कि आप देख सकते हो कि इस ये मार्किंग यहाँ पर करी हुई है नेक्स्ट बाय एट, एंड ये मार्किंग यहाँ पर करी हुई है नेक्स्ट सेल एट। तो इसके बीच में आप देख सकते हो कि कोई रेड कैंडल नहीं है, लगातार सारी की सारी ग्रीन कैंडल्स हैं। मतलब बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये मूव जो है, अगर मैं इसको मेजर करूँ ये मेजरिंग स्केल की की हेल्प से, तो आप देखोगे 28% का मूव है। एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू एक्जैक्टली लिखी हुई है, 28.24% का मूव है। तो ये मूव आपने एंट्री कब लेनी है कि यहाँ पर प्राइस तो ऊपर चला गया, ठीक है, उसके बाद ये मार्किंग, ये इंडिकेटर आपको मार्क करके दे देगा कि ये नेक्स्ट बाय एट यहाँ पर है, नेक्स्ट सेल एट यहाँ पर है। दोबारा कभी प्राइस अगर आपको नेक्स्ट बाय एट पर दिख जाए तो यहाँ पर आपको बाय कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली आपने इस डेट को बाय करा 5 जून को, एंड आप सेल करोगे यहाँ पर, ये आपका टारगेट होगा। सिंपल, बस यही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव जो है 28% का आपको मिल जाता है सिर्फ कितने दिनों में, ये भी देख लेते हैं। सिर्फ कह लो कि 28 डेज के अंदर अंदर, तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपको 28% का मूव मिल रहा है। तो मतलब काफ़ी अच्छा ये ट्रेड था। एंड इसके अलावा मैं आपको एक और ट्रेड दिखाता हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। एग्जांपल के लिए मैंने BSC का चार्ट खोला हुआ है, तो आप बाकी सभी लाइंस को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बस ये देखो कि यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगातार ग्रीन कैंडल्स आई, और ये ग्रीन कैंडल्स की जो लगातार एटलीस्ट ये 20% का मूव होना चाहिए, तब ये इस इंडिकेटर मार्क करके देगा आपको। अगर ये ग्रीन कैंडल्स का जो मूव है लाइक लेस देन 20% है, 15% या 10% या 5%, तो हम उसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी का रूल है। जैसे ही वो 20% या 20% से अबव चला जाता है, इस केस में 22% चला गया लगातार ग्रीन कैंडल्स का जो मूव है, तो हम उसको मार्क कर लेंगे नेक्स्ट बाय एट नेक्स्ट सेल एट, जो कि इंडिकेटर ही करके दे देगा आपको। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे कि दोबारा कभी यहाँ पर प्राइस दिखे नेक्स्ट बाय एट, यहाँ पर आप तुरंत बाय कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर बाय कर लिया, एंड बाय करने के बाद प्राइस आप देख सकते हो नीचे गया है। ऐसा मैंने नहीं कहा कि नीचे नहीं जाएगा, एंड इस स्ट्रेटजी में कोई स्टॉप लॉस भी नहीं है, तो बस आपको होल्ड रखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि नीचे जाने के बाद भी ये ऊपर आ गया प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने इसको यहाँ पर बाय करा एंड यहाँ पर सेल करा, तो 22% का मूव आपको 132 डेज के अंदर अंदर आपको टारगेट इसका मिल गया। तो मतलब 4 मंथ्स 5 मंथ्स के अराउंड। तो ऐसे के आपको मान लो कि आपने इस ट्रेड के अंदर 1 लाख रुपया लगाया होता, ऐसे के अगर आपको साल में 2 ट्रेड्स भी मिल जाते हैं उस 1 लाख के ऊपर, तो आपका मोर देन, मतलब उस 1 लाख के ऊपर आपने मोर देन 40% रिटर्न कमा लिया।
तो इसलिए ये स्ट्रेटजी मतलब काम की स्ट्रेटजी है। बस ये है कि आपकी स्टॉक सिलेक्शन सही होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको जो बैक टेस्ट करा है वो निफ्टी 200 स्टॉक्स के ऊपर बैक टेस्ट करा है, एंड मैंने इसको निफ्टी 50 पे भी करा टेस्ट करके देखा है, निफ्टी 100 के ऊपर भी बैक टेस्ट करके देखा है, निफ्टी 500 के ऊपर भी बैक टेस्ट करके देखा है, पर सबसे अच्छा रिजल्ट निफ्टी 200 के स्टॉक्स के ऊपर आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली उसका अभी रिजल्ट दिखाता हूँ। एंड एक और स्टॉक अगर हमें देखना हो तो वो भी हम देख सकते हैं, BHEL। तो BHEL पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो करंटली अगर आप देखोगे BHEL पे, तो इसने ऑलरेडी ये सिग्नल स्पॉट कर दिया इंडिकेटर ने, नेक्स्ट बाय एट नेक्स्ट सेल एट, या क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर अगर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार एक मूव आया ग्रीन कैंडल्स का, एंड बीच में कोई रेड कैंडल भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पर आपको बाय करना है, एंड ये आपका टारगेट होगा। तो मूव उस समय पे 40% का आएगा। एंड ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये प्राइस यहाँ पर पक्का आएगा, कई बार प्राइस नहीं भी आता होता, मतलब काफ़ी बार नहीं भी आता होता। तो इसीलिए कोई बात नहीं, अगर हमें इसमें नहीं भी मिला ट्रेड, तो इसीलिए हमारे पास 200 स्टॉक्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो हमें ट्रेड मिलता ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी सिग्नल्स आए हुए हैं, एंड आप देख सकते हो। तो आप इसको अपने एंड पे चार्ट पर यूज़ करके टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो मैन्युअली। मैं आपको ऑटोमेटेड बैक टेस्ट दिखाता हूँ। सो बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाने से पहले मैं आपको इस स्ट्रेटजी का राशनल बता देता हूँ कि ये काम क्यों करती है। तो अगर आपको वो रीज़न पता ही नहीं होएगा तो फिर आपको कन्विक्शन भी नहीं आएगी स्ट्रेटजी को ट्रेड करने में। तो इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बेसिकली एक ऑपरेटर होता है, वो ऑपरेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वही इस प्राइस को ऊपर लेकर जाता है। रिटेलर्स इतना प्राइस को ऊपर नहीं लेकर जाते हैं, रिटेलर्स बाद में एंटर करते हैं। ऑपरेटर पहले एंटर कर चुका होता है, एंड प्राइस ऊपर बढ़ चुका होता है, फिर उसको देखते-देखते रिटेलर्स भी एंटर कर जाते हैं। एंड यहाँ पर ऑपरेटर ने अगर इतना मूव जो कैप्चर हुआ है, मतलब 28% का मूव जो आया है, ये ऑपरेटर ही लेकर आ सकता है। तो क्या होता है कि कई बारी उनके ऑपरेटर के ना जो प्राइस होता है वो नीचे ही होता है, एंड वो फोमो के चक्कर में प्राइस मतलब किसी भी स्टॉक को ऊपर नहीं बाय करते, वो रिटेलर्स ही करते हैं। एंड इसलिए फिर वो अगर उनकी कोई क्वांटिटी थोड़ी सी रह जाती है बाय करने वाली, तो उसका वो वेट करते हैं उसी सेम प्राइस पे। तो क्या होता है कि यही रिटेलर्स जो है मतलब प्राइस को ऊपर लेकर जाकर फिर डील कुछ ना कुछ होती रहती है। एंड अगर प्राइस कई बारी ऑपरेटर उसको दोबारा नीचे भी ले आते हैं। तो दोबारा जब प्राइस नीचे आता है ना, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ऑपरेटर फिर से एंटर कर जाता है, एंड फिर से एंटर कर जाता है। तो क्योंकि ऑपरेटर को तो पता होता है कि ये कंपनी इस प्राइस पर अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो वो इसलिए यही सोच के मतलब उनके जो भी रूल्स होते हैं उस हिसाब से वो बाय कर लेते हैं, एंड दोबारा से आपको फिर से वही सेम प्राइस उस लेवल पर उस टारगेट पर मिल जाता है। तो ये इसका रीज़न है सिंपल, कि अगर उनका कुछ ना कुछ स्टॉक्स रह गए हैं लेने वाले, तो वो दोबारा जब यहाँ पर आता है तो दोबारा वो बाय कर लेते हैं। एंड वो ये चीज़ क्वालिटी स्टॉक्स पे ही करेंगे ऑब्वियसली। तो वो निफ्टी 200 के अंदर अंदर ही, इसलिए इसका स्कोप मैंने रखा है कि निफ्टी 200 के अंदर ही इसको बैक टेस्ट करना है। तो मैं आपको बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाता हूँ अभी। सो ये है पूरा इसका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बैक टेस्ट समरी में मैंने इसका बैक टेस्टिंग स्टार्ट डेट जो रखी थी वो 2019 1 जनवरी से लेकर 2025 31 दिसंबर तक इसको बैक टेस्ट करा है। तो पूरे 7 इयर्स का बैक टेस्ट करा है, एंड इनिशियल कैपिटल वाज केप्ट टू बी लाइक 10 lakhs, ओके। एंड फाइनल कैपिटल जो है वो हमारा 57 lakhs हो जाता है। तो मतलब 47 lakhs का प्रॉफिट करती है स्ट्रेटजी, एंड पीक कैपिटल इन बिटवीन जो हो गया था वो वाज लाइक 58.4 lakhs। सो टोटल प्रॉफिट, टोटल ट्रेड्स जो है 177 ट्रेड्स हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी 177 है, क्योंकि इसमें कोई हमने स्टॉप लॉस को नहीं रखा। तो मतलब ये स्ट्रेटजी के रूल्स के अकॉर्डिंग विवेक सिंघल जी भी जैसे काम करते हैं, वो कोई भी स्ट्रेटजी मतलब कोई भी ट्रेड लॉस में नहीं बुक करते हैं। तो जो भी मतलब विवेक सिंघल को फॉलो करते होंगे उनको ये चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता होगा, तो उनकी सारी स्ट्रेटजीज में स्टॉप लॉस नहीं होता है, एंड इसीलिए लॉस ट्रेड्स आर ज़ीरो। तो अभी मतलब जैसे कुछ कुछ स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे भी होंगे जो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाए। पर वैसे के बहुत कम स्टॉक्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, तभी ये स्ट्रेटजी को आप प्रॉफिटेबल देख पा रहे हो। एंड मतलब 7 इयर्स में उसने 46 lakhs का तभी प्रॉफिट करा ऑब्वियसली। एंड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईच ट्रेड, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, विच वाज लाइक 250 डेज। सो अराउंड 250 डेज, 250 दिन का एक ट्रेड इस स्ट्रेटजी में होता है। तो ये एवरेज है। कुछ ट्रेड्स जैसे मैंने मतलब स्टार्टिंग में एक वीडियो में, मतलब वीडियो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेड दिखाया था जो कि 28 डेज के अंदर भी खत्म हो रहा था। तो कुछ ऐसे भी ट्रेड्स मिलेंगे आपको। ठीक है। एंड एक्यूरेसी 100%, बिकॉज स्टॉप नो स्टॉप लॉस,
and average profit is around 29,000. Average loss is 0. So profit factor नहीं निकल पाएगा क्योंकि लॉस ही 0 है। एंड एवरेज सॉरी CAGR आप देख सकते हो, फिर 28% का इसका CAGR है। तो जैसे कि विवेक सिंघल जी ने अपनी वीडियो में बोला था, 25% या 25% से ज़्यादा CAGR आपको मिल सकता है इस स्ट्रेटजी में, वैसा हमें दिख रहा है बैकटेस्ट रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग भी। शार्प रेशो 1.24, क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो इस स्ट्रेटजी का थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। 48% का है, क्योंकि ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, और जिसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है। तो जिन स्ट्रेटजीज में स्टॉप लॉस नहीं होता उनका ड्रॉडाउन मोस्टली ज़्यादा ही होता है, एंड इसका थोड़ा ज़्यादा है। और क्योंकि निफ्टी का फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पर निफ्टी का जो ड्रॉडाउन था वो 40% था, एंड सिमिलरली काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स भी उस समय पे इतने डाउन ही थे, 40-50% ही। तो ये भी आप कह सकते हो कि ये स्ट्रेटजी भी 48% ही डाउन थी, तो इसको भी एक म्यूचुअल फंड की तरह ही कंसिडर कर सकते हो तुम। एंड म्यूचुअल फंड में आपको थोड़े चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, इसमें अगर आप खुद ऑपरेट करोगे तो इसमें आपको कोई चार्जेस भी नहीं पे करने पड़ेंगे। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी वाज 21% एंड कैलमर इज 0.6। तो ओवरऑल ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, एवरेज स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट इसको आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी रिटर्न ओवरऑल 25% CAGR आपको मिल जाएगी। ठीक है, एंड इक्विटी कर्व अगर हम देखें इस स्ट्रेटजी का, तो यहाँ से ये जो फॉल था ना जिसके बारे में बात कर रहा था, कोविड वाला जो फॉल था, उस फॉल में ही इसकी 48% मैक्सिमम ड्रॉडाउन थी। एंड अगर आप और कोई फॉल देखोगे तो बाकी ये वाला जो फॉल था वो था विद इन 20%। ठीक है, एंड सिमिलरली अभी जो रिसेंट 2025 का जो फॉल था, मतलब कह लो कि करेक्शन जो थी, वो निफ्टी ने 20% की करेक्शन दिखाई थी, सॉरी निफ्टी ने 16% की करेक्शन दिखाई थी, एंड इस स्ट्रेटजी ने 21% की करेक्शन, मतलब ड्रॉ डाउन दिखाया। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये रियलाइज्ड वाला इक्विटी कर्व है, ये पूरा इक्विटी कर्व है। तो रियलाइज्ड मतलब जो हमने प्रॉफिट बुक करे हैं उन्हीं को अगर हम देखेंगे, अगर तो अगर आप देखोगे ये धीरे धीरे यहाँ से बढ़ रहा है, एंड 2021 से लेकर 2022 तक प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छी खासी हुई है। सिमिलरली फिर थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, एंड फिर यहाँ से 2024 से 2025 और अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, एंड फिर थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। एंड मंथली रिटर्न्स हीट मैप आप देख सकते हो, ये पूरा पोर्टफोलियो वैल्यू के अकॉर्डिंग है, ये रियलाइज्ड के अकॉर्डिंग है। तो रियलाइज्ड वाला अगर हम देखें तो रियलाइज्ड मतलब हर एक मंथ में कुछ ना कुछ बुक बुक करता ही, मतलब बुक करा ही है इस स्ट्रेटजी ने प्रॉफिट, भले ही थोड़ा बहुत करा है पर करा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ मंथ्स में बहुत ज़्यादा करा है, जो डार्कर मंथ्स हैं, डार्कर कलर मंथ्स, हीट मैप ऐसे ही काम करता है, तो वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल रही है। तो ये आप अपने एंड पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पर कोविड के टाइम पर अगर आपको देखना है कि ये फॉल कैसा था, तो ये आपको दिख रहा है कि जस्ट 1 सेकेंड, तो कि 1 मंथ में ही मतलब इतना फॉल आपको देखने को मिल गया था। तो ये स्ट्रेटजी की नेचर है, अकॉर्डिंगली ये वैसे ही काम करती है। एंड ईयरली रियलाइज्ड रिटर्न्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है रियलाइज्ड रिटर्न्स। तो जैसे मैंने बोला था 2021 में बहुत रिटर्न इसने करी थी, एंड 2024 में बहुत रिटर्न करी थी, हमने ऊपर देखा अभी। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे कि यहाँ पर 2022 में इसने जो यहाँ पर 3.27% रिटर्न ही दिखाई है, वो पूरे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग दिखाई है। ठीक है, जो कि बहुत कम है। एंड निफ्टी ने भी इस साल ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिखाई थी, तो 4% ही दिखाई थी। तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा ये इवेंचुअली, क्योंकि ये लॉन्ग ओनली स्ट्रेटजी है। एंड अगर आप रियलाइज्ड की बात करें तो इसने ऐसा नहीं है कि उस साल में कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी थी, पर कुछ कुछ जो आपके स्टॉक्स पड़े हुए थे वो लॉस में चल रहे थे, क्योंकि पिछले साल आपका बहुत अच्छा गया था। तो जब पिछला साल बहुत अच्छा जाता है, तो आपने बुक करा अपना प्रॉफिट, उसके अलावा आपने कुछ ट्रेड्स हाई रेट पे ले लिए होंगे इस स्ट्रेटजी के रूल्स के अकॉर्डिंग, एंड देन वो अगले साल क्योंकि मार्केट डाउन थी, तो फिर वो आपकी स्ट्रेटजी ने भी इतना अच्छा तब करा नहीं, तो वो स्टॉक्स फिर पड़े रहते हैं, तो वैसे अकॉर्डिंगली काम करती है। तो ये आउट परफॉर्मेंस का डेटा है, ये भी आप देख सकते हो कि हर साल आउट परफॉर्म करा है निफ्टी को। ये आउट परफॉर्मेंस मैंने रियलाइज्ड के हिसाब से कैलकुलेट करा है, कि निफ्टी की ईयरली रिटर्न माइनस ईयरली रियलाइज्ड रिटर्न, तो जो जो आपको राइट साइड में ये देखने को मिल रहा है ना बार ग्राफ, तो इसके अकॉर्डिंग करा है। तो इसलिए आउट परफॉर्मेंस हर साल है, नहीं तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते तो बस एक साल था जब 3.27% था, तो उस साल पे निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा था इस स्ट्रेटजी को। तो इसके ये सारी ट्रेड्स इन्फॉर्मेशन है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया स्ट्रेटजी का पूरा V20 स्ट्रेटजी कैसे है। तो 28%
मतलब मेरे हिसाब से इसकी स्ट्रेटजी की जो रिटर्न है वो 25% टू 30% के अराउंड ही मिलेगी आपको। एंड कर सकते हो इसको यूज़, अगर आप V20 को ऑलरेडी करते हो तो आप उसको करते रहो अच्छे से। So one thing was left to discuss, which is like capital allocation. So capital allocation, because our universe of stocks is like Nifty 200. So 5% capital is allocated to each stock. So based on the current portfolio value. For example, right now when we are starting this strategy, the portfolio value is like 10 lakhs because everything is like cash. सो 10 लैक्स का पूरा हमारे पास कैश है, एंड उसमें हम 5% एलोकेशन जब करेंगे एक स्टॉक को तो फिर वो 50,000 एक स्टॉक को एलोकेशन होगी। तो ऐसे ही सिमिलरली एक टाइम ऐसा होएगा कि ये पोर्टफोलियो ग्रो होके मान लो कि 10 लाख से 12 लैक्स हो जाता है। तो और उस समय पे हमारे पास कैश थोड़ा सा बचा होगा, तो हम क्या करेंगे, मान लो कि 4 लैक्स कैश बचा हुआ है, एंड मतलब हमारा 8 लैक्स इन्वेस्टेड है, तो फिर हम क्या करेंगे, 5% ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू विच इज करंटली लाइक 12 लैक्स, बिकॉज वो ग्रो हो चुका है। एंड 12 लैक्स ऑफ लाइक 5% ऑफ 12 लैक्स इज लाइक 60,000। तो हम 60,000, जब भी कोई मान लो किसी स्टॉक एक्स में एक सिग्नल आता है तो हम 60,000 रुपीज उस समय पे इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होएगा कि इससे कैपिटल में मतलब कंपाउंडिंग भी हो रही है, क्योंकि जैसे हम किसी सिग्नल से एग्जिट करेंगे तो उसका कैपिटल, उस सेम कैपिटल को हम किसी और सिग्नल में जो एंट्री सिग्नल आ रहा होगा वहां पर एलोकेट कर देंगे। तो इससे कैपिटल रोटेशन का मतलब कैपिटल रोटेशन का साइकिल भी चलता रहेगा, एंड फर्दर कंपाउंडिंग में ये फायदा करेगा। तो ऐसे ही स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें, एंड ऐसे ही हमें इस स्ट्रेटजी को जब भी अगर करना भी है फॉलो अपने पोर्टफोलियो पे, तो ऐसे ही इसको यूज करना चाहिए। ठीक है। एंड इसके अलावा आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम द व्यूअर्स कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होएगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, एंड मैं फर्दर और ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा इन बैक टेस्टिंग न्यू स्ट्रेटजीज एंड शोइंग दोज स्ट्रेटजी रिजल्ट्स इन दिस चैनल। तो इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा होएगा कि चैनल को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड फर्दर जब ऐसे मतलब ग्रोथ होगी चैनल की, तो मतलब नेचुरली मैं इस चैनल पे और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगा। So definitely like this video and share this video, and you can also share your opinion, आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड इसके अलावा if you have any suggestions, comment section is open, please feel free to make any comments। तो बात कर लेते हैं इसके स्ट्रेटजी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज, सबसे बड़ा प्रो तो यही है कि इसका CAGR जो है वो 28% आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी रिटर्न है। एंड दूसरा प्रो इसका ये है कि ये काफ़ी सिंपल सिस्टम है, इसके कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं है, तो इजी टू फॉलो है। एंड कॉन्स में अगर हम बात करें, कॉन्स में ड्रॉ डाउन इसका काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम 48% ड्रॉ डाउन देखें तो वो जो कि कोविड के टाइम पर है। अगर हम कोविड को एक्सेप्शनल, मतलब इंडस्ट्री में कोविड को एक्सेप्शनल ईयर देखा जाता है, क्योंकि उसकी तरह कोई ऐसा मतलब ब्लैक स्वैन इवेंट हुआ नहीं। एंड वो एक शॉक की तरह था जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा निफ्टी गिर गई थी 40%। तो अगर हम उसको एक्सेप्शनल देखें एंड उसको छोड़ दें तो फिर इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन, नेक्स्ट लार्जेस्ट मैक्सिमम ड्रॉडाउन वाज लाइक 21%। सो 48% से सीधा 28%, 21% का जंप है ना। तो अगर हम वैसे देखें स्ट्रेटजी को, तो स्ट्रेटजी इज गुड। एंड इसके अलावा नेक्स्ट एक एक और ड्रॉबैक जो इस स्ट्रेटजी में है वो कि इसका मैक्सिमम एवरेज ड्यूरेशन इस स्ट्रेटजी का 250 डेज का है। तो अगर कोई स्ट्रेटजी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, देन उसमें पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड को काफ़ी देर तक भी होल्ड करना पड़ सकता है। एंड अगर कोई इस स्ट्रेटजी को ऑलरेडी फॉलो करता है एंड इसको ऑटोमेट करवाना चाहता है, या फिर अभी फॉलो नहीं भी करते पर अपने सिस्टम पे ऑटोमेट करवाना चाहता है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। अदर देन दिस, अगर आप इस स्ट्रेटजी को ऑटोमेट नहीं करवाना चाहते बट इसके सिग्नल्स चाहते हो, या फिर हमने पास्ट में और जो एग्जांपल महेश कौशिक जी की स्ट्रेटजीज को भी बैक टेस्ट करें, उनके आप सिग्नल्स चाहते हो कि आपको टाइम पर सिग्नल्स आ जाएं कि अभी इस टाइम पर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स के ऊपर स्ट्रेटजी मतलब हम डेली देख नहीं सकते ना। डेली थोड़ी अब चार्ट चेक करेंगे बैठ कर कि अभी सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फिर अगर आप ऐसे कुछ फैसिलिटी चाहते हो, देन आई कैन वर्क ऑन इट एंड क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको ऐसी जो 20% प्लस CAGR वाली जो स्ट्रेटजीज हैं, हम उनको कलेक्ट करके उनके सबके सिग्नल्स उस टेलीग्राम चैनल पे ऑटोमेट कर देंगे, एंड वो आपको सिग्नल्स मिलते रहेंगे वहाँ से, एंट्री का या एग्जिट का। ठीक है। तो दिस वाज आई वांटेड टू डिस्कस।
सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उससे मेरे को पता चलेगा आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। एंड अदर देन दिस मैं एक और स्ट्रेटजी पे और ऑटोमेट कर चुका हूँ ऑलरेडी, दैट इज़ ईटीएफ बेस्ड स्ट्रेटजी। सो यू कैन लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। उसका स्ट्रेटजी का जो मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ बैक टेस्ट समरी का। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये स्ट्रेटजी जो है ईटीएफ ट्रेडिंग के ऊपर है। तो ईटीएफ ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, ये 2020 एंड 1 जनवरी से लेके 2026 और 26 फरवरी। तो अगर आप देखोगे 6 साल हो गए बीच में, इसने 10 लैक्स को 80 लैक्स कर दिया था कैपिटल को। एंड इसमें जो टोटल ट्रेड्स थे वो 818 थे। एंड इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इतने थे 284, लॉस ट्रेड्स इतने थे। एवरेज ड्यूरेशन जो था 9 दिन का एक ट्रेड। एक्यूरेसी वाज लाइक 35% अराउंड। एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड यू कैन सी इज लाइक 39,000। एवरेज लॉस पर ट्रेड इज लाइक 8,000। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा जो बैठता है इस स्ट्रेटजी में वो 5:1, मतलब 1:5 का बैठता है। And profit factor was very good, 2.6. Expectancy was this much. Expectancy percentage was this. CAGR आप नोट कर सकते हैं, इसका 40% प्लस है, 41%। एंड शार्प रेशो was 2.54. Maximum drawdown was 13% around. Average drawdown was like 2.9%. And this is other statistics. I will not go through it right now. Longest drawdown duration is like 84 days. Sortino ratio, volatility and calmer is this. So अगर कोई interested है, this is a paid strategy that if you are interested in, then you can contact me and I will automate this strategy on your system. So what I will do is that we will have a Google Meet session. Within that session I will explain all the rules of this strategy, how this strategy is working, because it is not like a very simple system like the V20 system. It is a complex, like a not very complex but ETF trading strategy। एंड इसके अंदर मैंने मतलब 26 ईटीएफ को बैकटेस्ट करके ये बनाई है स्ट्रेटजी। तो 26 ईटीएफ को बैकटेस्ट करके उनमें से मतलब टॉप के 12 ईटीएफ को मैंने निकाला है। एंड उन टॉप 12 ईटीएफ के बीच में ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। तो एंड इसका मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ, लाइक माय क्लाइंट इज़ ऑलरेडी यूजिंग इट। तो उनका भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उन्होंने कितना प्रॉफिट करा है। एग्जांपल के लिए उन्होंने इसी मंथ से स्टार्ट करा है। सो ये क्लाइंट का अकाउंट है, ज़ीरोधा का अकाउंट। एंड यहाँ पर इस अकाउंट में मैंने इसको ऑटोमेट करा हुआ है स्ट्रेटजी को। एंड यू कैन सी इग्नोर दीज स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल अपोलो हॉस्पिटल एंड जियो फाइनेंस, बिकॉज इट इज़ ईटीएफ बेस्ड स्ट्रेटजी। सो दीज आर क्लाइंट पर्सनल पोजीशंस। तो ये स्ट्रेटजी ने पोजीशंस क्रिएट करी हुई हैं। एंड यू कैन सी करंटली इनका पीएनएल कितना चल रहा है, ये होल्डिंग्स में है अभी राइट नाउ, बुक नहीं करा है इनको। बट यू कैन सी MON 100 पे कितनी रिटर्न इसको मिल रही है स्ट्रेटजी को राइट नाउ। तो एंड अगर मैं आपको दिखाऊं, इन्होंने अभी 1 मंथ ही हुआ है तो स्टार्ट करे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक प्रॉफिट बुक भी करा था मेटल ईटीएफ का, ठीक है, 11.5% का बुक करा था, यू कैन सी। तो ये स्ट्रेटजी जस्ट वांटेड टू शो लाइक it is actually a profitable strategy and working correctly in the client account। ओके। सो अदर देन दिस, ये स्ट्रेटजी का मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस स्ट्रेटजी, सॉरी, वेयर इज द, हाँ, इस स्ट्रेटजी में खास बात यही है कि जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है कोविड के टाइम पर 13.36% ही था, बहुत कम। एंड अगर हम नेक्स्ट मैक्सिमम ड्रॉडाउन कोविड के अलावा बात करें तो 10% से भी कम था वो, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब काफ़ी बड़ा इसका एडवांटेज है। एंड ड्रॉबैक इसका ये है कि इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक अदर एडवांटेज है, 1:5 का है। बट एक्यूरेसी इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें एक्यूरेसी बस 35% की है। बट क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है, 1:5 के अराउंड, तो इसीलिए ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे रही है। एंड इसका CAGR जो है दैट्स वाई 40%, गोज अबव 40%। ओके। एंड इसके अलावा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सिस्टम or any other system you want to work with, you can contact me in, my details will be there in the description, and you can message me on Telegram। Okay, so thank you।